की जय। बोलो सद्गुरु श्री भिखाराम बापू की जय। बोलो सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु भिखाराम बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु गुलाबनाथ जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु सब संत ओम सच्चिदानंद सद्गुरु मात पिताय नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हे सद्गुरु महाराज, हे अखंड स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे सच्चिदानंद स्वरूप, साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप सद्गुरुदेव श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। हे सद्गुरु महाराज, आप 5 तत्व में, 3 गुणों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्वरूपों में, आप मनुष्यों के स्वरूप में, पशु पक्षियों के स्वरूप में, पेड़ पौधों के स्वरूप में विराजमान वह सच्चिदानंद सद्गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन। हे सद्गुरु महाराज, आप हम सभी पर ऐसी कृपा करें कि हमें इस जीवन में किसी भी जीवात्मा के लिए राग द्वेष न हो, किसी के लिए ईर्ष्या निंदा न हो, सबके भीतर एक ही गुरु तत्व का दर्शन करे, ऐसी हमें दृष्टि दे। हे सद्गुरुदेव, इस जीवन के अंदर जाने अनजाने किसी भी जीवात्मा को दुख दिया हो, अपमान किया हो, तो हे सद्गुरुदेव, आपकी साक्षी में मैं ऐसे एक एक जीवात्मा की माफी मांग रहा हूँ और फिर से यह भूल न हो। इसलिए हे सद्गुरुदेव, सदा हमारे भीतर उपदेश की धारा, ज्ञान की धारा प्रगटाते रहना। हे सद्गुरुदेव, समग्र विश्व के अंदर असंख्य जीवात्मा तन से, मन से, वाणी विचार से खूब दुख झेल रहे हैं, तो ऐसे एक एक जीवात्मा को आपकी कृपा से तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और जीते जी मुक्ति का अनुभव कराए, ऐसे कोई आपके जैसे ज्ञानी महापुरुष प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। हे सद्गुरुदेव, यह प्रार्थना आपकी कृपा से हो रही है। यह वाणी
आपकी कृपा से ही निकल रही है। तो हे सद्गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यहाँ जो भी प्रकट होगा वह अर्पण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह सत्य का मार्ग सद्गुरु महाराज ने हमें उपदेश की धारा में हमें समझाया है कि हम इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं। इस मनुष्य का कल्याण अपने आत्म स्वरूप की जागृति से ही हो सकती है। पर हम जब तक सद्गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस जीवन को महत्व नहीं देंगे, तो हम वह स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें बार बार सद्गुरु समझाने का प्रयत्न करते हैं और बार बार कहते हैं कि आप कौन हो। तो हम अपने को अगर शरीर मानेंगे तो हम पुरुष है, हम स्त्री है। अपने को हम मन मानेंगे, मन को मैं मानेंगे और मन को मेरा मानेंगे, तो हम अपने को बुद्धिशाली, हम अपने को रूपवान, अपने को गुणवान ऐसा समझेंगे। पर यह अपना सत्य स्वरूप नहीं है। यह तो हमें यहाँ जगत में आने से हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, पर हमारा सच्चा स्वरूप सद्गुरु कहते हैं कि सच्चा स्वरूप तो आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है, कि जो कभी जन्मा नहीं है, जो कभी मरेगा नहीं। जन्मने वाला और मरने वाला यह शरीर है, यह शरीर के गुण धर्म है। मेरा और ये तेरा ये मन के गुण धर्म है। पर हम सब यह गुण धर्मों को जानते हुए भी हम अपना मान लेते हैं, तो यह हम मरा हुआ और जन्मा हुआ समझते हैं। तो सद्गुरु महाराज ने हमें समझाया है कि तेरा कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मृत्यु भी नहीं होगी। अगर हम उपदेश की धारा में रहेंगे तो ही यह जान सकेंगे कि यह शरीर का धर्म वह मेरा नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और यह 5 तत्वों का प्रॉपर्टी है, यह 5 तत्वों में मिल जाएगा। पर मैं यानी आत्मा कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। वह सच्चिदानंद सद्गुरु तत्व वह हमारा है। तो यह हमें समझ में क्यों नहीं आता है? हमें सद्गुरु बार बार समझाते हैं, भजन के द्वारा, उपदेश के द्वारा, फिर भी हमें पकड़ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में कुछ गलती हुई है या हमारा कोई अभ्यास कम पड़ रहा है। यह संसार में हमें ज्यादा अभ्यास हुआ है और अपने स्वरूप का अभ्यास कम हो रहा है। जैसे 1000 वोल्टेज का बल्ब जल रहा हो और उनके सामने 10 वोल्टेज का बल्ब जलेगा तो प्रकाश 1000 वोल्टेज का ही होगा, 10 वोल्टेज का दिख नहीं पाएगा। तो इसी तरह हमें संसार का ज्यादा अभ्यास हुआ है और ज्यादा उस अभ्यास में ही रहते हैं। तो हमें अपने आत्मस्वरूप की जागृति के लिए जो सद्गुरु ने उपदेश किया है, जो युक्ति दी है, वह हम अपने जीवन में
बार बार लगाएंगे तभी हम अपने स्वरूप में ठहर पाएंगे, वरना बार बार हम मन में, हम शरीर में बार बार चले जाएंगे, बार बार फिसल जाएंगे। पर हमें इन अभ्यास का हमें आधार बनाना है और अपने उस निज स्वरूप को अनुभव करना है। और अनुभव करते करते हमें यह पता चल जाएगा कि जो स्थिर है वह मैं हूँ, जो बदलता है वह मैं नहीं हूँ। और हम अपने जीवन में भी यह अनुभव करते रहते हैं कि बचपन को भी हमने देखा, जवानी को भी देख रहे, और बुढ़ापा आएगा तो किसका आ रहा है वो भी देखेंगे। हमारे जीवन में कई घटनाएं घटी पर वो ठहरी नहीं, वो फिर बीत जाती है। सुख के प्रसंग आते हैं, ठहरते नहीं, वो भी बीत जाते हैं। दुख के प्रसंग आते हैं, वो भी ठहरते नहीं, वो भी बीत जाते हैं। यानी यह संसार चला चली का मेला है। पर हम ऐसे साक्षी स्वरूप है कि हम यह सब घटनाओं को देखते रहते हैं। हम वही स्वरूप है, पर हमें शरीर के साथ मिल जाने की जो आदत है, उस आदत से हम, शरीर को रोग हुआ तो हम अपने को रोगी मानते हैं। शरीर अगर शक्तिशाली हुआ तो हम अपने को शक्तिशाली मानते हैं। मन में भी मिल जाते हैं तो हम अपने को दुखी मानते हैं, सुखी मानते हैं। पर यहाँ पर सदगुरु हमें कहते हैं कि तू सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, तू इन सब घटनाओं का, इन सब परिस्थितियों का जानने वाला है, और यही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो हम सब ऐसे परम समर्थ सदगुरुदेव के श्री चरणों में हमने समर्पण किया है। तो हम अपने आप को जानने के मार्ग पर सदगुरु कृपा से आगे बढ़ते रहे और इन्हीं अभ्यास में लगे रहे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या स्थिर रहता है और क्या अस्थिर होता है, क्या बदलता है। इन्हीं को हम देखते देखते अपने आप अपने निज स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, और यही हमारा सच्चा मंजिल है, यही हमारा पूर्ण मंजिल है। तो हम सब सदगुरु महाराज को प्रार्थना करेंगे कि हमारी कोई शक्ति नहीं कि हम अपने स्वरूप में झांक सके। आपकी कृपा से हमारे में ऐसी शक्ति प्रकट हो कि हम अपने आप को जानने के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और सदा अपने को वह आत्म स्वरूप में स्थिर अपने को अनुभव में रहे, ऐसी आपकी कृपा हो। तो हम सब सदगुरु महाराज के चरणों में नमन करते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु श्री भिखाराम बापू की जय। बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। बोलो आपके जैसे संत महापुरुषों की जय। जय गुरु महाराज।